नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में सियासी रण की तैयारियां जोरों शोरों पे हो रही हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार प्रसार करने के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम फाइनल हुआ है। और दिल्ली दंगे में आने वाली तमाम विधानसभा सीटों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि तमाम सीटों पर मुस्लिम बहुल इलाकों पर वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ के प्रचार प्रसार से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होता हुआ नजर आएगा, या फिर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी बाजी मारते हुए नजर आएंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में वोट बैंक को खींचने के लिए अब कहीं ना कहीं मैदान में उतारती हुई नजर आ रही है, और क्या लगता है क्या वाकई योगी आदित्यनाथ मुस्लिम वोट बैंक को साधने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर कई बार योगी आदित्यनाथ तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में घिरते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है, क्या बटेंगे के कटेंगे का नारा देने वाले योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींच पाएंगे? देखिए, जाहिर बात है मुस्लिम वोट बैंक तो बहुत दूर की बात है, क्या हिंदू वोट बैंक को भी मतलब ले पाएंगे? जाहिर बात है कि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के चुनावी समीकरण उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और तमाम जो राज्य हैं उनसे अलग नजर आते हैं। इसीलिए यहाँ पर सीएम योगी को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि क्या उनका आना कहीं बीजेपी के लिए फायदे के बजाय घाटे का सौदा ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह की तीखी बाण वो छोड़ते हैं, जिस तरह की तीखी बातें वो करते हैं और जिस तरह से एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए वो अपनी जुबान जिस तरह से खोलते हुए नजर आते हैं, उसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं कि बीजेपी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि जो दिल्ली में इस तरह की बयानबाजी हो, क्योंकि दिल्ली में विकास की बातें पहले से ही कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि केजरीवाल लगातार 3 बार से इसलिए सत्ता में है कि जो वायदे उन्होंने किए वो कहीं ना कहीं पूरे करते हुए नजर आए। आप देखिए, चाहे महिलाओं को बस में फ्री यात्रा की बात कही जाए, या 2 यूनिट फ्री बिजली की बात कही जाए, या स्कूल अच्छे होने की बात कही जाए, मोहल्ला क्लिनिक की बात की जाए, यानी तमाम ऐसे मुद्दे जो अरविंद केजरीवाल ने कहे और वो करके दिखाए। इसीलिए यहाँ पर मुद्दों की बात होती हुई नजर आती है। आप जरा बीजेपी के संकल्प पत्र पर नजर डालिए, जो बातें कल तक बीजेपी पार्टी जो कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलती हुई नजर आती थी। पीएम मोदी तक ने कहा था कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने का कल्चर शुरू हो गया। अब बीजेपी क्या कर रही है, वही काम बीजेपी भी करती हुई नजर आ रही है। आप जरा उनके मैनिफेस्टो को देखिए, कहीं वो 500 रुपए सिलेंडर देने की बात करते हैं, कभी 2500 से 3000 रुपए पेंशन देने की बात करते हैं, कभी महिलाओं को 2500 रुपए देने की उसमें बात लिखते हैं। तो जाहिर बात है कि जब ये कह सकते हैं कुछ घोषणा जो आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही थी, तमाम बीजेपी के नेता इसको जो है बता रहे थे कि दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है, टैक्स जो देते हैं उन लोगों का नुकसान हो रहा है। लेकिन जरा बीजेपी बताया कि 2500 रुपए अगर उनको देने पड़ेंगे तो वो कहां से देंगे? क्या वाकई में ये जो राजनीति है क्या वो अलग ढर्रे पर जाती हुई नजर आ रही है? और विकास की काट, मुद्दों की काट और जो योजनाओं की काट है वो योजना ही कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी? इसको लेकर अब लगातार बीजेपी सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि कल तक जिन मुद्दों को लेकर आप कह सकते उग्र नजर आते थे कि ये नहीं होना चाहिए, मुफ्त में कोई चीज नहीं देनी चाहिए, आज आप खुद वो चीज मुफ्त देते हुए नजर आते हो। तो ऐसे में योगी जी का आना और जिस तरह से भाषा का वो प्रयोग करते हैं, जिस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, आपको याद होगा बटेंगे तो कटेंगे नारा उनका कहीं ना कहीं उन्हीं की पार्टी के तमाम लोगों ने इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि अजीत पवार हो या और तमाम नेता हो, उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस तरह के नारों को देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद एनडीए के सहयोगियों ने भी यहाँ पर आपत्ति जताई। बिल्कुल, उसके बाद कहीं ना कहीं पीएम मोदी को कहना पड़ा कि एक है तो सेफ है, यानी कि उसको कवर अप करने के लिए इस तरह के बयानों का इस्तेमाल किया गया। तो जाहिर बात है कि अगर सीएम योगी के नाम से ही चुनाव जीते जाते, पीएम मोदी के नाम से चुनाव जीते जाते, तो फिर बीजेपी अयोध्या जैसा कह सकते हैं चुनाव नहीं हारती। अयोध्या में यहाँ पर राम मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, दिव्य मंदिर बना, उसको लेकर भी बीजेपी ने जिस तरह की राजनीति की उसके उन्हें तनिक मात्र भी फायदा नहीं हुआ। आप जरा देखिए किस तरह से बीजेपी की हार जो अयोध्या में होती हुई नजर आई। और चूंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ये कह रही थी कि भाई 400 पार होने वाले इस बार, वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं है, 240 सिमट गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए किसी के नाम होने से ही आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव बदलने वाला है, लेकिन योगी के आने से जरूर राजनीति में गर्माहट आएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो 12-15 मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, मुस्लिम बहुल सीटें हैं,
वहां पर योगी जी जो हैं वो प्रचार प्रसार करने वाले हैं। और क्या ये भी माना जा रहा है कि क्या वो मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे या मुस्लिमों के पक्ष में यहाँ पर बयानबाजी करके कहीं ना कहीं उनको अपनी तरफ मिलाने का प्रयास करें, क्योंकि अभी राकेश सिन्हा जो आरएसएस के विचारक हैं, प्रचारक भी हैं, वो अभी 2-3 दिन पहले एक बात कह रहे थे और बड़ी वो बात वायरल भी हो रही है मनीष। उसमें उन्होंने कहा कि मुझे टीवी डिबेट शो में कहा जाता है कि मैं दाढ़ी पर और टोपी पे अब शब्द बोलना शुरू करूं, अब शब्द मैं बोलूं, लेकिन वो कहते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मुस्लिम भी हमारे देश का हिस्सा है, हम सब जब मिलकर चलेंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हैं जो सॉफ्ट अब राजनीति करने का प्लान बीजेपी ने किया है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर यहाँ पर मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो उनके ऊपर ये कह सकते हैं कि एक गलत तरीके से प्रभाव जाएगा। क्योंकि आप देखें 12-15 सीटें ऐसी हैं जी जो मुस्लिम प्रभाव वाली हैं, जहाँ पर 20% से ज्यादा मुस्लिम नजर आते हैं। कई सीट तो ऐसी जहाँ पर 50-50 से प्लस उससे भी कह सकते हैं मुस्लिम मतदाता नजर आते हैं। तो हो सकता है बीजेपी अपने बदले हुए रंग में नजर आए, केजरीवाल भी के ऊपर कह सकते हैं तो जरूर कसे, लेकिन मुस्लिमों को लेकर एक सॉफ्ट कह सकते कॉर्नर लेते हुए नजर आए। और योगी जी अगर प्रचार के लिए आएंगे तो हो सकता है कि वो भी अनाप शनाप बयानबाजी करने से बचेंगे और एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ दिल्ली में प्रचार प्रसार के दौरान किस तरह का माहौल बनाएंगे, ये तो उनके आने के और भाषण देने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरह की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की रही है, या यूं कहें कि तमाम राज्यों में जो हमने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगर निगम के चुनाव देखे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति को लेकर हमेशा से फंसती हुई नजर आई है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या दिल्ली के अंदर भी हिंदुत्व की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का परचम लहराने वाली है। सर, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर हिंदुत्व की राजनीति योगी आदित्यनाथ के माध्यम से करती है, तो क्या लगता है क्या वाकई यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो योजनाओं, जो तमाम वादों दावों के जरिए जनता को साधने का प्रयास कर रही है, वो प्रयास कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आएंगे? जाहिर बात है, मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली में जाति समुदाय को लेकर चुनाव नहीं लड़ा जाता। दिल्ली में हमेशा विकास की बात होती रही है, विकास की बात करते रहे तमाम दल। आप देखिए चिराग दीक्षित का जब जमाना था 3 बार मुख्यमंत्री नहीं, हर बार उन्होंने विकास की बात की। और दिल्ली में आज भी कहा जाता है कि चिराग दीक्षित के जमाने में अच्छा खासा विकास हुआ, फिर अरविंद केजरीवाल आते हैं, उनकी सरकारों में फिर काम की बात होती। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर काम काज को लेकर कहीं ना कहीं ज्यादा जो पार्टियां हैं वो जो कह सकते हैं कि अग्रसर नजर आती हैं। अगर हम अरविंद केजरीवाल की पॉलिसीज की बात भी करें तो जो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं वो करके दिखाया। अभी आप देखेंगे जिसने महिला सम्मान की बात वो करते हैं कि भाई उसके तहत 200 रुपए दिए जाएंगे, महिला कहती है हाँ वो जरूर देंगे। उन्होंने अब तक इतने वायदे पूरे किए। यहाँ पर अगर उसके अलावा देखें जिस तरह से वो कहते हैं ग्रंथी और पुजारियों को भी हम जो 18,000 रुपए सैलरी देंगे, लोग मानने को तैयार है कि हाँ बिल्कुल आपको मिलेगा। इसके अलावा आप देखें दलित जो छात्र हैं, जो अम्बेडकर सम्मान योजना के तहत उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोग मानने को तैयार हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मुद्दों की और योजनाओं की बात हो रही है, किस तरह से आप डेवलपमेंट के नाम में आगे जा सकते हैं, किस तरह से लोगों का फायदा आप यहाँ पर जो करते हुए नजर आ सकते हैं। आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि भाई हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, यानी कि सब कहीं ना कहीं केजरीवाल की राह पर चलते हुए नजर आते हैं। कल तक जो लोग विरोध कर रहे थे केजरीवाल की योजनाओं का, और मैं जब 2 दिन पहले जो दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने भी ये बात कही कि देखिए कल तक जो लोग हमारे ऊपर तंज कस रहे थे कि भाई सब कुछ मुफ्त में लुटा देंगे, आज वही लोग जो है हमारे राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। आप जरा देखिए पीएम मोदी ने दिल्ली में क्या कहा कि दिल्ली में जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो केजरीवाल द्वारा जो कह सकते हैं योजनाएं शुरू की गई हैं उनको बंद नहीं करेंगे। और इसके अलावा आप देखिए कि जो योजनाएं बाकी बचती हैं, यानी कि जो 21 रुपए केजरीवाल देने की बात करते हैं, वो 25 रुपए की बात करते हैं, वो बुजुर्गों को जो है पेंशन एक तरीके देने की बात करते हैं, या उनको जो आर्थिक सहायता वो पहुंचाने की बात करते हैं, तो बीजेपी वो बात करती हुई नजर आती है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो एक तरीके से आम आदमी पार्टी की राह पर दिल्ली में तो कम से कम चलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर योगी जी का तड़का यहाँ पर लगता है तो क्या योगी जी आकर इन योजनाओं पर बात करेंगे या इन योजनाओं के खिलाफ बात करेंगे, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि योगी जी की जो छवि है वो हमेशा से आक्रामक नेता के रूप में रही है, हिंदुत्व की राजनीति करने को लेकर रही है। अभी आप कुंभ को भी देखिए तो लगातार वहां पर नजरें बनाए हुए हैं, यानी कि वो ये बताना चाहते हैं कि वो हिंदुत्व की राजनीति को लेकर आगे बढ़ेंगे। हालांकि मोहन भागवत ने यहाँ तक कह दिया कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुत्व की राजनीति तो करते हैं लेकिन वो हिंदुओं के नेता नहीं बन सकते। सीधे तौर पर उन्होंने योगी को हमला किया था। और वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी एक खत के जरिए मोहन
भागवत से कहा था कि भाई आप देखिए क्या बीजेपी चीटिंग करके चुनाव जीतना चाहती है। यानी कि एक तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपना माहौल बनाया है, आरएसएस को भी चेताया है कि भाई अगर आप इस तरह की पार्टियों का साथ देंगे जो गलत चीजों को करके चुनाव जीतना चाहती है, तो जी। आप भी गलत का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए आप भी देखिए कि क्या आपको करना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी जी का आना मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए बहुत सचेत रहने वाली बात है। कहीं कोई वो ऐसा शब्द ना बोल जाए जो चुनाव हाथ से और फिसलता हुआ नजर आए। पहले रमेश बिधूड़ी ने इस तरह जी। की बयानबाजी कर दी जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब बनी हुई है। अब ऐसे में अगर योगी जी की एंट्री होती है तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी से ज्यादा बीजेपी सचेत रहेगी कि कहीं उनके बयान से उनको फायदा होने की बजाय कहीं नुकसान होता हुआ नजर ना आ जाए। जी बिल्कुल, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के बयान से सचेत होकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ चलना होगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में धर्म की राजनीति काम नहीं करती है। और ऐसे में क्या यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के आने से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आएगा, या फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की योजनाओं को रिन्यू कर कर दिल्ली की जनता का दिल जीतना चाहती है, वो जीतने में कामयाब होती हुई नजर आएगी, या फिर एक बार फिर से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का डंका बजता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।